ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जो कैपिटल एसेट है जो ट्रांसफर होगा वो कौन सा होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम दूसरी चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर आपको याद होगा कैपिटल एसेट के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 जब हम पढ़े थे, वहां पर क्या बोला था वो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। मतलब मान लो कि अगर मैं एक सोने का हार भी अगर बेचता हूं तो दैट पर्टिकुलर सोने का हार क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एसेट माना जाएगा, और उसको बेचने पर अगर कुछ फायदा होता है तो वो मेरा कैपिटल गेन कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सारे कैपिटल एसेट की बात नहीं कर रहे। ये सेक्शन 54 पूरा स्पेसिफिक है। क्या क्या ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। जैसे कि आपका हो गया बिल्डिंग हो गया, ठीक है, जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, जिसका इनकम आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता। मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जो रहने लायक था, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपने क्या बेचा, आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा। सेक्शन 54 का बेनिफिट किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा। क्यों मिलेगा ये डिस्कस हमने कर लिया था। क्यों मिलेगा मुझे बताइए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये बेनिफिट क्यों मिल रहा है, बताइए। हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज बताइए। रेसिडेंशियल होते हैं क्योंकि उन ये लोग का एक घर। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात कर वकील। रहा है, एंड सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही रेसिडेंशियल पर्पस के लिए घर में रह सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ठीक है, अब आगे देखिए, आपने जो एसेट ट्रांसफर किया उसको आप कितने दिन अपने पास रखे होगे। यहाँ पर बोल दिया कि भैया द एसेट सो ट्रांसफर शुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एंड हम बात करते हैं बिल्डिंग की, बिल्डिंग स्पेशल एसेट, याद है आपको, स्पेशल एसेट मतलब मोर देन 24 मंथ्स। आपने उस बिल्डिंग को कम से कम कितना दिन रखा, 24 महीने से ज्यादा अगर आपने उसको रख लिया आपके पास, तो वो क्या बन जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को अगर आप ट्रांसफर करते हो और आप एक इंडिविजुअल हो तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो गेन कैसा होना चाहिए, गेन होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डेफिनेटली अगर आप एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। ठीक है, देन आगे क्या कह रहा है, अब जो आपने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करके आपको पैसे मिले होंगे, अब आपने उन पैसों का क्या किया, आपने उन पैसों से क्या कर लिया, आपने एक नया एसेट एक्वायर कर लिया। आपने एक नया एसेट एक्वायर कर लिया, या फिर मैं ये कह सकता हूं आपने एक नया एसेट परचेस कर लिया, या फिर मैं ये कह लूं आपने एक नया एसेट कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या है वो, क्या है वो नया एसेट, वो नया एसेट है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वो भी इन इंडिया। मतलब एक घर बेचा आपने, एक घर बेचा और बदले में आपने एक नया घर दूसरा ले लिया। तो हाउस के बदले हाउस, हाउस भी कैसा, रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस बेचा, रेसिडेंशियल हाउस लिया, कहां पर लिया, इंडिया में लिया। ठीक है, अब ये जो लिया आपने, इसको आप या तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या फिर आप इसको एक्वायर कर सकते हो, या तो डायरेक्टली रेडीमेड आप उसको खरीद सकते हो या खुद उसको नया बनवा सकते हो। तो हमारा एलिजिबल न्यू एसेट क्या होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। फिर इसमें एक चीज नया अमेंडमेंट ये आया कि अगर आपका जो प्रॉपर्टी कैपिटल गेन हुआ, अगर वो कैपिटल गेन अगर आपका 2 करोड़ के भीतर है, तो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि आप चाहो तो 2 घर भी खरीद सकते हो और उसका बेनिफिट ले सकते हो। समझ में आ गया। और ये जो मौका है ये सिर्फ और सिर्फ उसको लाइफ में एक ही बार मिलेगा कि वो 2 घर खरीद के बेनिफिट ले ले। अब ऐसा नहीं कि एसएससी एक बार एक घर बेचा फिर 2 घर खरीद लिया, फिर एक घर बेचा फिर 2 घर खरीद लिया और उसका बेनिफिट लेते गया, ऐसे नहीं देंगे हम आपको बेनिफिट। ठीक है, अब मैक्सिमम पीरियड अलॉट फॉर सर इन्वेस्टमेंट, बोलो। सर एसएससी का कोई मतलब उसका सन ऐसे किया तो उसको भी एक बार। हाँ उसको भी कर मिलेगा। यहाँ पर देखो, अगर बाप एक एसएससी है मतलब उसका अलग से पैन कार्ड होता है, पैन नंबर होता है, वो एक सेपरेट पर्सन है, उसका बेटा एक सेपरेट पर्सन है, उसका बेटा सेपरेट पर्सन है। मतलब पापा अगर अपनी लाइफ में एक बार ऐसा किए, एक घर बेच दिए बदले में 2 घर खरीद लिए, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मान के चलो ऐसा क्यों लाया गया कि मान लो एक बाप है, एक बाप का 2 बेटा है, तो बाप ने क्या किया, पुराना घर को बेच के 2 अलग अलग घर खरीद लिया, तो इसमें बाप का क्या दोष,
बाप तो अच्छा काम के लिए किया ना, तो उससे हम टैक्स नहीं लेंगे, और दोनों रेसिडेंशियल पर्पस है। ठीक है, अब वो दोनों बेटे अगर चाहें तो वो अपनी लाइफ में वो घर को बेच के फिर से और 2 ठोक नया घर ला सकते हैं, लेकिन वो एक ही बार अपनी लाइफ में कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा कोई टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाएगा, एक लिमिटेड पीरियड में कर पाएगा। एक आदमी अपनी लाइफ में घर अगर बेचेगा तो बहुत कम ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं कि वो अपना एक घर बेचे दूसरा घर ले, अगर आपका प्रॉपर्टी का काम ना हो तो। मान लो अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो, तब तो आपका रेगुलर घर खरीदना बिक्री करना लगा रहेगा, और उसमें जो भी फायदा होगा वो कहाँ टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी वाले चैप्टर में होगा। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका कैपिटल गेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर मैक्सिमम पीरियड अलॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। हम आपको नया घर, ये जो नया एलिजिबल एसेट हम पढ़े ना पॉइंट नंबर 5 में, ये एसेट आप कितने दिन में एक्वायर करोगे, या कितने दिन में आप इसको लेकर आओगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप उसको परचेस करने का सोच रहे हो ना, तब या तो आप मान लो इस टाइमलाइन को सोचो, यहाँ पर मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मैंने ट्रांसफर कर दिया उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इससे पहले 1 साल के पहले आपने क्या किया होगा, आपने नया घर परचेस कर लिया होगा, या फिर जिस दिन आपने बेचा उसके 2 साल के अंदर आप एक नया घर परचेस कर लो। अगर आप इतने समय में परचेस कर लेते हो तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको, समझ में आया आपको यहां तक। दूसरा, कंस्ट्रक्टेड वाले केस में क्या बोल रहा है कि मान लो जिस दिन आपने क्या किया, आपने घर को ट्रांसफर किया, तो उसके 3 साल बाद, उसके 3 साल के अंदर आप क्या कर लो, नया घर कंस्ट्रक्ट कर लो। अगर आप कर लेते हो नया घर कंस्ट्रक्ट, तो हम आपको उसका बेनिफिट दे देंगे। ठीक है, देन अब बेनिफिट कितना मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा भैया जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है नए घर में, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है नए घर में उतना बेनिफिट आपको दे देंगे, या फिर जितना आपका कैपिटल गेन हुआ। मान लो मेरे को अमाउंट इन्वेस्ट, मैंने नया घर में इन्वेस्ट किया 2 करोड़ रुपए, जबकि कैपिटल गेन हुआ था सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए, तो दोनों में से लोअर कौन है, लोअर है 1 करोड़ रुपए, तो मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा, 1 करोड़ का मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इनकम हुआ 1 करोड़, उससे माइनस कर देंगे एग्जेम्पशन 1 करोड़, बैलेंस बचा 0, इसके ऊपर टैक्स देना है। समझ में आया आपको। एंड सिचुएशन 2, मान लीजिए कि आपको, इसको रिवर्स कर देते हैं, आपको, आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपए, लेकिन कैपिटल गेन हुआ था 2 करोड़ रुपए। ठीक है, कैपिटल गेन हुआ 2 करोड़ रुपए, एग्जेम्पशन कितना देगा, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। हमने इन्वेस्ट कितना किया, 1 करोड़, फायदा कितना हुआ था, 2 करोड़, दोनों में लोअर कौन सा है, 1 करोड़, तो बेनिफिट किसके ऊपर मिलेगा, 1 करोड़, टैक्स किसके ऊपर नहीं देना, 1 करोड़। तो यहाँ पर टोटल ये मेरा 2 करोड़ का क्या हो गया, फायदा हुआ था कैपिटल गेन, जिससे माइनस कर दूंगा मैं 1 करोड़ का जो कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बैलेंस जो 1 करोड़ बच गया इसके ऊपर मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये जो 1 करोड़ है, ये आपका 1 करोड़ क्या है पता है आपको, ये आपको है एग्जेम्पशन। समझ में आपको इसका, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। क्लियर। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि आप वो पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो नए एसेट खरीदने के लिए, तो आप क्या करोगे, तब भी आपको एक मौका दिया गया कि अगर आप उसको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम, अगर आप इस अकाउंट में उसको जमा कर देते हो तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये जमा कब करना है आपको मालूम, ये आपको करना है बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, मतलब जिस तारीख को आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है उस डेट के पहले अगर आप जमा कर देते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसका मतलब जरा सा समझिए थोड़ा सा डिटेल में, आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, मान लीजिए आज हमने एक तो घर को सेल कर दिया, हमको पैसे मिले 2 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये 2 करोड़ मिलकर मान लो मेरे को फायदा कितना हुआ इसमें से माइनस कर दिया मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो घर मैंने बेचा वो कितने का था, मान लीजिए 1 करोड़ का, तो मेरा कैपिटल गेन कितना आया, 1 करोड़ रुपए, तो टैक्स कितने के ऊपर देना पड़ेगा, 1 करोड़ के ऊपर। ठीक है, अब ये जो घर मैंने बेचा, ये घर मैंने बेचकर दूसरा घर लेना है, अब दूसरा घर तो इमीडिएट मिलेगा नहीं, तो इमीडिएट मेरे को समय कितना का दिया गया है, अगर घर खरीदना चाहता हूं तो मैं, मेरे को फ्यूचर में 2 साल के अंदर उस घर को खरीदना है। ठीक है, यानी कि ये अभी तक 2 साल का समय है और मैं घर आराम से खोज के खरीदूंगा। तो
ये जो फायदा हुआ कैपिटल गेन, ये यूटिलाइज कब होगा? आफ्टर 2 ईयर, है कि नहीं? तो अगर मैं इस 1 करोड़ को इन्वेस्ट करता, इस 1 करोड़ को मैं इन्वेस्ट करता एक नए घर में, नए एसेट में अगर मैं इन्वेस्ट करता तो बेनिफिट मिलता। यहाँ पर तो मेरे को तुरंत घर मिला नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं इस 1 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करूं? नहीं, सरकार ने कहा कि देखिए ऐसा हमको समझ में आता है कि आपको तुरंत घर नहीं मिल सकता, आप एक काम करो, जितना फायदा आपको हुआ है आप उस फायदे को कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा कर दो। और जिस दिन 1 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना, इस पीरियड में जब भी आपको कोई नया घर दिखे, आप यहां से पैसे को विड्रॉ कर लो और उस नए घर को खरीद लो। तो क्या हो जाएगा? तब हम आपका उस 1 करोड़ के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आया सिचुएशन? प्लीज हाँ या ना में बताइए फटाफट। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में किसी को डाउट है जो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर? नो सर। ओके, तो वो चीज यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका जो ये है ना पैसा अगर अनयूटिलाइज रह जाता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आपको नया घर नहीं मिला, तो आप क्या करो, जो पैसा खर्चा नहीं कर पाए नए एसेट खरीदने के लिए, उस पैसे को आप डिपॉजिट कर दो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में, तो हम उस पैसे के ऊपर आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आप इस कैपिटल गेन वाले अकाउंट में नहीं रख के आप इसको सिंपली अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर रखते हो, तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी चलो भैया इसके ऊपर टैक्स दे दो, तब इसके ऊपर आपको माफी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर कभी फ्यूचर में आप लोग भी अगर अपना कुछ प्रॉपर्टी अगर ऐसे बेचते हो, तो ध्यान रखना नई प्रॉपर्टी अगर ना मिले तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, आप जाओगे कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में पैसे जमा कर देना। ठीक है, अब इसके बाद आइए, सर उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं फ्यूचर में? फ्यूचर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? हाँ। क्यों नहीं मिलेगा? कितना मिलेगा देख लेते हैं, रुकिए लेकिन कम होगा थोड़ा भी। देख लेते हैं, रुकिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, इंटरेस्ट रेट इज, हाँ ये आपका एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट है, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है ना वैसे ही होता है ये। तो जैसे फिक्स डिपॉजिट में रेट रहेगा उसके साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो आपका फायदा ही है, नुकसान नहीं है। देन नेक्स्ट, आपने क्या किया, आपने ये जो 1 करोड़ था ना, इधर देखो, ये जो 1 करोड़ आपको हुआ फायदा, इस 1 करोड़ के ऊपर टैक्स आपको नहीं देना था, तो आपने क्या किया, आपने इस 1 करोड़ से नया घर खरीद लिया, न्यू हाउस। ठीक है, तो आपने टैक्स नहीं दिया, लेकिन इस साल टैक्स नहीं दिया, आपने बाद में क्या किया, इसी नए घर को आपने नेक्स्ट ईयर सेल कर दिया फिर से, और उससे फिर पैसे आ गए, बल्ले बल्ले हमने गवर्नमेंट को बेवकूफ बना दिया। सरकार कहती है ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने एक नया घर ऐसा खरीद लिया, ठीक है, तो इस नए घर को आपको मालूम कितना दिन रखना पड़ेगा, आपको कम से कम 3 साल तो इसको रखना पड़ेगा, कम से कम 3 साल आपको इसको रखना पड़ेगा। अगर 3 साल के अंदर आप इसको बेच देते हो, तो पता है हम क्या करेंगे, मान लो आपने 3 साल के अंदर इसको बेच दिया, कितने करोड़ में आपने बेच दिया इसको, 2 करोड़ में बेच दिया फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका ट्रीटमेंट कुछ ऐसे करेंगे, सेल कितना हो गया, 2 करोड़ माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने घर कितने में खरीदा था, 1 करोड़ में खरीदा था मान लो। ठीक है, तो जितना आपने खरीदा था उससे हम माइनस कर देंगे एग्जेम्पशन अलाउड अर्लियर। आपको पहले एग्जेम्पशन कितने का मिला था, आपको पहले एग्जेम्पशन मिला था पूरे 1 करोड़ का, तो हम क्या करेंगे मालूम, हम यहाँ से 1 करोड़ रुपया माइनस कर देंगे, तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया मालूम, 0। तो आपका क्या करेंगे, 2 करोड़ का सेल्स माइनस 0, यानी कि टोटल कैपिटल गेन कितना हो गया, टोटल कैपिटल गेन 2 करोड़ हो गया। अगर आप ये बदमाशी नहीं करते, ये कब हुआ, जब आपने लेस देन 3 ईयर में बेचा। मान लो अगर आप इसको मोर देन 3 ईयर में बेचते तो क्या सीन होता, ये 2 करोड़ होता और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मालूम क्या होता, ये 1 करोड़ माइनस हो जाता और गेन कितना होता, 1 करोड़। फर्क पता चला आपको, यहाँ पर आपको ज्यादा गेन हो रहा है, यहाँ पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मोर टैक्स क्योंकि आपने लालच किया, यहाँ पर आपको लेस टैक्स क्योंकि आपने पेशेंस रखा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप
3 साल के पहले अगर उस घर को बेच देते हो तो हम क्या करेंगे मालूम, हम जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उससे माइनस कर देंगे उतना पैसा जितना आपको बेनिफिट ऑलरेडी हम दे चुके थे। फटाफट बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो एक छोटा सा नंबर करें इसके ऊपर, लेकिन नंबर के थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आप लोग 10-15 मिनट मुझे दे पाओगे आपका, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। अगर आप लोग को भूख ना लगी हो तो थोड़ी देर बैठ जाइए, अगर भूख लग भी गई हो तब भी बैठ जाइए, क्या है। जूम क्लासेस करो भाई, घर में बैठे बैठे खाते खाते कर लो, बट क्लास छोड़ के मत जाओ। क्लास छोड़ कर गए तो तुमको कैपिटल गेन की कसम। रुक जाओ, आज मेरा दिल मत तोड़ो आप लोग, आज तो एक नंबर करके ही जाएंगे हम। सर ऐसा कसम मत दीजिएगा सर, कैपिटल गेन की कसम मत दीजिए। हाँ सर, दूसरा किसी आज को नहीं कसम करते दे हैं सर, दीजिए। कल करेंगे। तुमको जियो नेट की कसम। कल करते हैं सर, हाँ सर, चलिए ऐसा करेंगे सर क्लास। बहुत अच्छा, टाइम लग जाएगा तो कल करेंगे सर, टाइम जियो नेट का। खैर चलिए, तो एक काम करते हैं, आज मैं यहाँ पर क्लास को वाइंड अप करता हूँ। जितना आज हमने पढ़ा आप लोग प्लीज इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, अदरवाइज भूल जाओगे। ये तो जैसे आज हमने सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ा, ऐसे करके अभी तो और बहुत है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हम थोड़ा सा और स्पीड बढ़ेंगे और बहुत सारा इसका हमको नंबर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग आज इसको क्या करेंगे, जो आज हमने लिखा उसको आप रीड करेंगे, तैयार रहेंगे प्रोविजन के साथ। कल हम क्या करेंगे, एक नंबर सॉल्व करेंगे और इस चीज के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेंगे। समझ में आया? तो चलिए हम Yes, चलते sir. हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू सर। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम, गुड नाइट।